जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार यानी GITB के 15वें संस्करण में एक बार फिर भारत के पर्यटन सेक्टर की ताकत दुनिया के सामने रखी। सीतापुरा स्थित JCC में इसका हुआ मेगा इवेंट। 50 से ज्यादा देशों से आए करीब 195 अंतर्राष्ट्रीय बायर्स ने हिस्सा लिया, जहां 10,000 से ज्यादा B2B मीटिंग्स के जरिए नए कारोबारी अवसरों और साझेदारियों पर मंथन हुआ। इवेंट के दूसरे दिन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया और राजस्थान के हेरिटेज, वेलनेस और वाइल्ड लाइफ और एक्सपीरियंस टूरिज्म की संभावनाओं को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखा। भारत सरकार के पर्यटक मंत्रालय, राजस्थान टूरिज्म, कई स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियों की भागीदारी ने इस आयोजन को खास बना दिया। सबसे पहले देखते हैं बायर्स की खास राय। तो अगर आप राजस्थान को थोड़ा और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मंडावा से दुर्गा जी हमारे साथ है। ये हमें मंडावा के बारे में भी थोड़ा बताएंगे, जयपुर के बारे में भी थोड़ा बताएंगे। तो थोड़ा आगे तक रुकिएगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे को बताने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपका फैक्ट इंडिया पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। जहाँ तक गांव देहात की बात है, मंडावा की बात है, तो राजस्थान में हमेशा हम जमीन से जुड़े हुए रहते थे। तो एक तो हर मौसम का अलग अलग खाना, हर मौसम का अलग अलग पहनावा, हर मौसम का अलग अलग त्योहार। अब उससे छूट के और हम सभी जीन्स पहनना चाहते हैं, तो अमेरिका के गडरिये बनना चाह रहे हैं। तो हमने पहनावा छोड़ा, फिर हमने खाना छोड़ा, चाउमीन पे चले गए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर पर्यटक हमारे खाने, व्यवस्था और संस्कृति में आएंगे तो शायद हमारे भारतीय बंधु भी वापस उस ओर आ जाएं, ऐसा प्रयास हो रहा है। फिर बात रही जयपुर की, तो सभी लोग, प्लॉट छोटे हो गए, मकान छोटे हो गए, एक तो पेड़ पौधे हट गए। बिल्कुल पहले छोटे से अहाते में भी पेड़ पौधे होते थे। पुराने शहर में जयपुर बसाने वालों ने बड़े बड़े चौक छोड़े थे सामाजिक काम के लिए। दंगल, गालीबाजी, कविता, होली, दिवाली का त्योहार, वो हमने एनक्रोच कर दिए सारे। तो वो चौक गए, तब साथ में परंपराएं भी चली गई। तो हम वो भी कोशिश कर रहे हैं। बैठ के रोना, सरकार को कोसना, बड़ों को कोसना, इससे तो कुछ नहीं होगा। अगर हमें संस्कृति को वापस लाना है, यानी खान पान को, बोलचाल को, भाषा को, कविता को, तो हमें उसे दिखाना होगा और देख के कुछ लोग आकर्षित होंगे, और आकर्षित होंगे तो शायद हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान या उसकी रक्षा हो जाए, शायद। पर मैं पॉजिटिव आदमी हूँ और मैं कहता हूँ कि उत्थान होगा, हो जाए नहीं, होगा। और सर, आज के इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? मतलब इस इवेंट में आपकी एग्जीबिशन से आपको कितना अच्छा आउटपुट मिलता है? देखिए, अगर मैं सत्य बोलूं तो शायद कुछ लोग नाराज हो जाए। परिस्थितियां किसी के बस में नहीं होती। इवेंट तो पहले से प्लान्ड था, बड़ा अच्छा था। अब युद्ध शुरू हो गया, बहुत सारे एजेंट्स नहीं आ पाए, जहाज़ें बंद हो गई। अब इसमें सरकार क्या करे और ऑर्गेनाइजर क्या करें? ये तो हमें हमारी समझदारी रखनी है कि भाई उन्होंने तो सब कुछ किया है, अब परिस्थिति पैदा हो गई तो इस साल थोड़ा कम अटेंडेंस है, लेकिन ठीक है, कुछ तो है। जब कम है तो ज़्यादा भी होगा। मारवाड़ी में कहते हैं कि आंधी के पीछे बरसात भी आती है। आंधी के गैल में आवे तो अब हाँ, तो आंधी आई है तो मैं भी आवे को। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम उड़ीसा से सर के साथ जुड़ते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम लोकेश कुमार है। मैं टीम लीडर हूँ उड़ीसा टूरिज्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का। ओके। तो सर, आज के इवेंट के बारे में आप सबसे पहले क्या कहेंगे? 2 शब्दों में बताइए। GITB का ये 15th एडिशन है और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे B2B और B2G दोनों ही तरीके के एग्जिबिटर्स के लिए ये काम करता है। काफ़ी स्टेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अच्छी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं, एक दूसरे स्टेट को एक्सपीरियंस शेयरिंग मिलता है और
बिजनेस यहाँ से ग्रो करता है। ओके, और आपके फर्म के बारे में बताइए। मैं उड़ीसा टूरिज्म को रिप्रेजेंट करता हूँ। उड़ीसा टूरिज्म की बात करें तो उड़ीसा इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेट करता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। 575 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, 19 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 2 नेशनल पार्क्स हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, लॉर्ड जगन्नाथ का धाम है। तो टूरिज्म का जो प्रॉस्पेक्ट्स कहते हैं दैट इज़ वेरी हाई। बहुत अच्छा टूरिज्म वहाँ पे ग्रो कर सकता है और पिछले 4-5 साल से कंसर्टेड एफर्ट्स चल रहे हैं सो दैट टूरिज्म को अच्छा डेवलप किया जा सके, लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। इको रिट्रीट जैसा हमारा प्रोडक्ट, एक नीश टूरिज्म प्रोडक्ट था जो हम लोगों ने 5 साल पहले लॉन्च किया था और वो उसने सक्सेसफुल रिजल्ट दिए हैं। काफ़ी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और डिपार्टमेंट बहुत ही एग्रेसिवली टूरिज्म के हर पहलुओं की तरफ काम करता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, सेफ्टी सैनिटेशन हो, या विजिटर को नए नीश टूरिज्म प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस देना हो, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब IHG से हमारे साथ मिस्टर आपटे हैं। सर, सबसे पहले तो इस एग्जीबिशन के बारे में, इस इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये मेरा दूसरी बार यहाँ पे आना हुआ है और लास्ट ईयर जितना अच्छा इवेंट ये रहा, इस साल भी उतना ही अच्छा इवेंट है। काफ़ी और अलग अलग स्टॉल्स दिखाई दिए जो पिछले बार नहीं थे, वो इस बार हैं। कुछ स्टॉल्स ऐसे हैं जो पिछले बार भी थे, इस बार भी है। आई थिंक जो लोग पिछली बार ही अटेंड कर रहे थे वो तो है ही, उसके अलावा अलग अलग लोग भी मिलने आए हुए हैं स्टॉल्स में। सो ओवरऑल जो लोग आए हुए हैं वो पिछले टाइम से थोड़े कम हो सकते हैं बट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी। और आपकी IHG के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए हमारी ऑडियंस के। सो IHG करंटली हमारे जो ऑपरेशनल होटल्स है वो 56 के करीबन है। हमारे पास कुछ पाइपलाइन में है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 होटल्स लिखे हुए हैं, 29 लोकेशंस विद इन साउथ वेस्ट एशिया। और अलग अलग ब्रांड्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स में मेंशन किए हुए कौन सी ब्रांड्स हैं। इस साल हम और भी होटल्स खोलने वाले हैं, अलग अलग लोकेशंस पे हैं। सो वोको जो हमारा सबसे नया ब्रांड है वो हम अमृतसर में अभी खोल चुके हैं, एक गोवा में खोलेंगे और एक हम मुंबई में भी खोलेंगे। थैंक यू सर। तो अब हमारे साथ जंगल कैंप्स इंडिया से ये है, इनके ये बताएंगे हमें कि क्या स्पेशलिटी है इन लोगों की। और आज के इवेंट के बारे में सबसे पहले पूछूंगी कि आज के इवेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू है, कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक अच्छा ग्लोबल लेवल का प्लेटफॉर्म है एंड इंडिया के लिए भी, तो इसमें हर कोई अपना लॉजेस वगैरह प्रमोट कर सकता है। एंड अगर मैं जंगल कैंप्स इंडिया की बात करूँ तो हम एक्सक्लूसिव वाइल्ड लाइफ सफारीज या एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। आपके गेस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी कंडक्ट सफारीज, एडवेंचर्स हुए, हम सब कंडक्ट करते हैं इसमें। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म आपके जंगल इंडिया कैंप्स को कैसे हेल्प आउट कर रहा है टू गेट मोर इन्वॉल्वमेंट? तो काफ़ी सारे इनबाउंड जो गेस्ट होते हैं या फिर काफ़ी जो B2B बिजनेस होते हैं, तो उससे हमें हेल्प होता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड हो जाए। तो अब हमारे साथ साउथ के बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस तमिलनाडु से बिग ट्रैवल्स के एग्जीक्यूटिव यहाँ पर हैं जो हमें बताएंगे कि क्या आज के इवेंट की स्पेशलिटी ने लगी और कैसे इनका जो फर्म है बिग ट्रैवल्स वो इस इवेंट से बिजनेस और इंक्रीज कर रहा है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द फैक्ट्री में। Thank you very much. Thanks for this. My name is Syed. ओके सर। Okay. तो आज के इवेंट के बारे में आपकी क्या स्पेशलिटी आपकी? अगर आप आज की इवेंट के बारे में बात करें तो ये इवेंट जो है काफ़ी बढ़िया है और आपको जो है इस इवेंट से काफ़ी सारे नए लोगों से मिलने की ये रही है आज सवेरे से। और हम लोगों को जो है नए लोगों से मिल के, नए पार्टनर से जुड़ के हमारा बिज़नेस को एक्सपैंड करने में काफ़ी हम लोगों को प्रोत्साहित किया है राजस्थान टूरिज़्म और इंडिया टूरिज़्म ने। और सर, आपकी बिग ट्रैवल्स के बारे में आप हमारे ऑडियंस को अच्छा, हाँ, बिग ट्रैवल्स जो है DMC है तमिलनाडु एंड कर्नाटका के लिए। हम लोग जो है एक बहुत बड़े प्लेयर हैं साउथ में और हमारे पास खुद के गाड़ियाँ हैं और हमारे 10 ऑफिसर्स हैं, 100+ गाड़ियाँ हैं जो छोटी से लेके बड़ी गाड़ियाँ तक, टूर ऑपरेटर्स हैं। हम लोग कंप्लीट ग्राउंड हैंडलिंग करते हैं एंटायर तमिलनाडु एंड कर्नाटका में।
तो अब हमारे साथ महेंद्र सिंह राठौड़ हैं, ये राठौड़ के प्रेसिडेंट हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द फैक्ट इंडिया पर। और आज के इस इवेंट की आपको क्या खासियत लगी, इस इवेंट के बारे में कुछ बताइए। आज की इवेंट बहुत अच्छी है। अभी जियो वार जो चल रहा है उसको देखते हुए 187 FTOs हैं और 50 कंट्रीज से आए हैं लोग वहाँ। तो एक ऐसा माहौल वार के बाद में ऐसा माहौल बना है कि टूरिज्म वापस से एक बार रिसाइकिल हो रहा है। और जो आप यहाँ माहौल देख रहे हैं बहुत अच्छा माहौल है। FTOs का भी बहुत पॉजिटिव वो है। वार को लेके वो कोई बात नहीं कर रहे हैं इस मामले में कि, लेकिन हमें तो टूरिज्म से वो है, टूरिज्म आगे जाके इनबाउंड टूरिज्म डेफिनेटली बढ़ेगा। और फिक्की और राजस्थान टूर ऑपरेटर डिपार्टमेंट टूरिज्म MOT सब मिलकर हमने प्रयास किया है कि आगे वाले टूरिज्म के लिए, आगे वाले टाइम जो कमिंग सीजन है, अभी तो ऑफ सीजन है वैसे, कमिंग टाइम के लिए बहुत अच्छा एक संकेत है। और अभी मैंने सुना भी कि आप कुछ लोगों को इस इवेंट के बाद बाहर एक टूर पर लेके जा रहे हैं, उसके बारे में राटो 3 फैम टूर करता है, फैमिलाइजेशन टूर होते हैं वो 3 टूर हम कर रहे हैं जिसमें हमने पूरे राजस्थान को कवर किया है। जयपुर से टूर स्टार्ट होते हैं, 29 को यहाँ से टूर स्टार्ट होंगे। 3 नाइट्स 4 डेज के 2 टूर हैं और 5 नाइट्स 6 डेज का एक टूर है, जिसमें जयपुर से एक टूर जा रहा है। फर्स्ट टूर जयपुर सिरिस्का कोटा रणथंबोर जयपुर। दूसरा टूर जा रहा है जयपुर उदयपुर देवगढ़ पुष्कर जयपुर। तीसरा जो हमारा फैम टूर है वो जयपुर वाया पुष्कर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर मंडावा जयपुर। हमने पूरे राजस्थान को कवर किया है। सफारी, वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट, लेक्स, उदयपुर को हमने कवर किया है। फोर्ट एंड पैलेसेस जितने भी राजस्थान के हैं सबको हम सब मोनूमेंट्स दिखाएंगे इनको। ड्यून्स हमने जैसलमेर ड्यून्स पे भी हमने प्रोग्राम रखा है टूर का, तो डेजर्ट का भी वो एंजॉय करेंगे। तो ओवरऑल हमने पूरा राजस्थान कवर किया है और उसके हम पिछले 15 साल से ये टूर करवा रहे हैं। दिस इज द 15th एडिशन। इसमें हमारे को बहुत बढ़िया फीडबैक मिलता है। ये जाके अपनी रिपोर्ट देते हैं FTOs, उसके ग्राउंड पे टूरिज्म आगे से आगे ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो टूरिज्म आगे बढ़ता है। थैंक यू सर। सो बेसिकली इस इवेंट के बारे में आपका क्या कहना है? इवेंट के बारे में यह है कि जैसे आज राजस्थान है, राजस्थान को प्रमोट करने के लिए रीजन को, जैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारा टूरिज़्म जो है एक बार को सेंट्रलाइज था जो दिल्ली से ही चलता था। अब क्या हुआ कि हमें इस तरह के इवेंट्स मौका देते हैं जो B2B प्लेटफॉर्म पे रीजन अपने आप को मार्केट कर सके। तो राजस्थान के लिए एक ब्लेसिंग है ये। लॉन्ग हॉल टूरिज़्म जो होता है, लॉन्ग हॉल टूरिज़्म में कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जो काम करते हैं उसमें हमारी अप्रोच नहीं हो पाती थी बाहर तक। तो फिक्की ने एक हमारे लिए ब्रिज बना के दिया जिससे कि हमारे पास फॉरेन बायर्स आते हैं, प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर के टच में आते हैं, कोई ऐसा इन बिटवीन नहीं होता है। तो कॉस्ट कंट्रोल भी होती है और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चलती है। तो इट्स ए ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये इवेंट। अब हमारे साथ अंकित सर हैं। सर आज बताएंगे आज के इवेंट के बारे में क्या उन्हें अच्छा लगा, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ताज की और IHCL की। So Ankita, GITB Jaipur has given us a good platform, let me tell you, from the IHCL perspective and from the tourism perspective, which gives you an opportunity to meet the common people on a platform, which is going to be fruitful not only for the Rajasthan tourism but overall for the India tourism. It is something which helps to bring the entire society of tourist, hospitality, the media people in between, who are going to make sure that this kind of a promotion helps the overall tourism industry in India. We saw I think Deputy CM was also in here. She herself is looking at to ensure that Jaipur comes on the map, Rajasthan overall, and it also helps India to bring and showcase the best out of what we have to offer across the globe. So I think it's a great way to showcase our Atithi Devo Bhava, and joining it is the IHCL. So I think we all are on the same platform to ensure that everything comes and delivers the best out of it. Okay, sir. Thank you. Thanks. तो अब हमारे साथ हमारे पड़ोसी स्टेट से हैं। सर सबसे पहले तो आपका नाम। My name is Pushpa Kumar. I am presently posted as Director UP Tourism. I belong to Indian Forest Service.
2016 match. तो सर सबसे पहले तो आप आज के इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे, ये हमारी ऑडियंस के लिए बताइए थोड़ा। Ma'am, GATB is a great event. I'm really happy to be a participant in this thing. I got an opportunity to know about like how many foreign tour operators are coming over here. It brings like a lot of business to business meetings to our people. So it gets a lot of push to our tourism economy. So I felt really happy to be here. और आपके उत्तर प्रदेश के टूरिज्म के बारे में आप यहाँ पे भी रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? Ma'am, UP tourism. Ma'am, you know that we have got the largest domestic tourist footfall in the state, even because of maybe Mahakumbh or because of spiritual tourism. Because India's spiritual capital is Uttar Pradesh only. We have got Ayodhya, Mathura, Prayagraj, and Varanasi. So, we're getting a lot of people over there. And now the UP is focusing more on lesser known circuits like Neem Karoli Baba circuit. We're focusing on Naimisharanya and Buddhist legacy. Also, we are just working out on those things. And the second thing is actually we are working on the heritage tourism also. So we have got a lot of heritage places. So more than 150. So already we have given like few places for the heritage palaces. We have given bid out for the PPP investors. So maybe in few years, like it will be one of the largest wedding destinations across the world. We are not claiming, actually we will be. I'm hopeful for that. And now we are into thinking about immersive tourism also now, because particularly when we go for like monument tour through augmented reality or virtual reality, and we are focusing on the ecotourism also. Like we have got good forest resources like Dudhwa, Pilibhit, Amangarh, Chitrakoot, Khatarnia Ghat. So when we want to showcase ourselves to be the relaxed places. When you are having lot of stress in the cities, particularly Delhi is very near to us, or maybe Bhopal. So we would want to promote ourselves to be the ecotourism hub for the India and for the world also. We have got a beautiful place, ma'am, in Dudhwa. If you have ever been to Dudhwa, actually it is no less than the southern places like Bandipur or Nagarone. सो आपने आज ये पूरा इवेंट देखा होगा, बहुत अच्छा आपको ये इवेंट ऑर्गेनाइज दिखा होगा, और उसके पीछे अगर किसी को हम डेडिकेट कर सकते हैं, किसी को क्रेडिट दे सकते हैं, तो JECC की टीम होगी। और टीम में से एक प्रेजेंटेटर हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है द फैक्ट इंडिया पर। थैंक यू वेरी मच। आज के इस इवेंट के बारे में आपसे अच्छी ब्रीफिंग आई थिंक कोई नहीं दे पाएगा कि आपने, क्योंकि बहुत समय लिया होगा ये पूरा ऑर्गेनाइज करने जी। में। इस इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदी में बोलना तो GITB एक तरह से हमारे लिए एक रिचुअल जिसको बोलते हैं, हर साल का ये एक रिचुअल है। जैसे दिवाली दशहरा आती है, नया साल आता है, वैसे GITB आता है। सो इस बारी एक्चुअली हम थोड़े से अप्रीहेंशन में थे। हमने गवर्नमेंट को भी बताया था कि क्या आप इसको थोड़ा सा आगे मूव करना चाहेंगे या अभी करना चाहेंगे, बिकॉज जो अभी इस समय जो ग्लोबल स्थिति है हमारे दुनिया की, उसकी वजह से। लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसके लिए आगे जाना चाहेंगे। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया शो है, और इसमें इनबाउंड, डोमेस्टिक, ज़्यादा लीजर बेस्ड जितने भी आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं वो सारे भाग लेते हैं। उनके साथ बहुत सारी होटल कंपनीज हम आके जुड़ते हैं। हम एक होटल कंपनी है, हम आके जुड़ते हैं, और सब यहाँ पे बिजनेस लीड्स का आदान प्रदान होता है और लोगों से मिलना होता है, और आगे फ्यूचर बिजनेस की बहुत बढ़ोतरी होती है। तो बहुत सारे हमारे स्टेट्स इसमें भाग भी लेते हैं, टूरिज़्म बोर्ड्स भाग लेते हैं और अपने टूरिज़्म और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करते हैं। तो ये एक बहुत ही हमारे देश का बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, टूरिस्ट प्रमोशन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका हमें बहुत गर्व है। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बारी थोड़ा सा हमें कम लोग नज़र आए, थोड़े से जो यूजुअल हमारा जो एक लेवल ऑफ क्राउड रहता है यहाँ पर, फुटफॉल जो रहता है, वो इस बारी थोड़ा सा हमें कम देखने को मिला। मगर ये शायद हम इसको डिले करते। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इसमें भी अभी भी हमें बहुत सारी लीड्स हमें भी आई हैं। JECC और नोवोटेल जयपुर को बहुत लीड्स मिली हैं इस इवेंट की वजह से।
तो जो यहाँ पर जो भी लोग आए हैं और हमारे साथ रुके हैं उन सब का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ मैं, और गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये इनिशिएटिव को बंद नहीं होने दिया या आगे पोस्टपोन नहीं किया और इसको एग्जीक्यूट किया। थैंक यू। Thank you, sir. Basically, what's your opinion and what's your review about this event as you have come India, and just after that you have to tell about the brand. My name is Eugenia. I'm originally from Russia, and here I am for the because of the invitation from to visit the GITB with my company iAroma Travel, and it's the 5th time in India, and it's my first time with such a big event. I'm very, very impressed how it's organized, and I'm very grateful for the invitation. Then tell us about your company. My company based in Germany. Nevertheless, I'm originally from Russia, and we are dealing with the safari and sustainable tourism. I'm a specialist in hospitality and ecological tourism, and I'm here to expand our network of suppliers for safari and national parks, hotels there, and to increase the awareness of Indian wildlife travel product all over the world, especially for Russian-speaking markets. Yes. Yeah. After that, you have to tell about your company or brand, whatever you have, and why are you here? Yeah, sure. Okay, so talk about being here first. Yeah, okay. So my name is Jason Evans. I am a buyer from Australia. I come from a place called Adelaide, and it's my first time in India and my first time here in Jaipur. It's an amazing time to be here at the Palace to meet so many other people who work in the industry across the world. There's no other place you can do this like GTIB to get everyone together. So tonight, as we have our opening night, it's been wonderful to see the cultural dancers, to experience the culture, and also to meet some of the other local people and also some of the suppliers as well. And after that, about your company. Okay, so I run a business in Australia called Enrich Life, and we sell travel to all over the world, whether it's cruise travel or to different destinations as well. In Australia, we have a lot of people that have come from India to live in Australia, and it's wonderful that there's lots of reasons for people in Australia to come and visit India. Not only those who have family here, but also to experience the wonderful destinations that India is. So, hi, good evening. I think I'm very honored to be invited to go to this function. And I'm Sandy Chen. I come from Australia, and my company is called Suncatcher Holidays. And we just like to promote the high-end products of India travel. So that's why I come here. Because what happened in our Chinese community, I have a lot of misunderstanding of Indian travel. They think that India is dirty and messy and no regulation. But when I first time come here, I feel that it's impressed me very much. The airport from Delhi is so clean and so organized, same as like Varanasi and also Jaipur. And I think that I'm sure that your product, and you got so many years of history, and you got so many years of culture. I'm sure that your product is amazing. And now tell us about your brand, your company. My company is in Australia, based on Queensland, and we're targeting on the Chinese community migrant, and we always do high-end tours. High-end tour, that means that they come here if for Ganges River cruise or for the luxury chain. That's what we would like to promote for India. Thank you, ma'am. Thank you. So, will we have your visitor card or something? I'm very honored and to be here with GITB, invited by the FICI from Jaipur. I run a travel agency in France, specialized in sustainable travel, specialized in off-the-beaten tracks, allowing people to travel differently to India, which means for people who have been already one time in India and been to all the famous monuments, to go and see different aspects of the country, to see also
different hotels, different restaurants. Keep in mind that, for example, we want people to stand with authentic hotels, authentic locations, so that the money spent in India will stay in India, and so that it will benefit the communities, benefit the people, keep the workers in their homeland, not obliged to go to very important destinations, and make it sure that India seems to be another destination for people who have already been in India, so they can improve their knowledge of the country, meet people, meet communities. Our company is 60 years old now. We run a network of 60 travel agencies, and we're very proud to be invited in this GITB in Jaipur. I love the city. I've been here some 25 years ago. Something have changed, something haven't changed. Yes, I think many things have changed. many things, but well, the monuments are still the same. The spirit is still the same. People are exactly the same. I believe it's the exact state of mind of the Indian people. I'm very proud to be here. Thank you. International tourist arrivals. So, my name is Manish. I run a travel company called Tour Crafts. Personalized travel stitched together like puzzle pieces. So, about GITB, this is one of the premium travel events which happens in India. In this event, this is the only event in which the sellers are able to directly connect with the foreign buyers. Because of this USP, we have decided to showcase our product lines. We are really excited about the event. You can see the dignitaries are giving their speeches. Most important people in Rajasthan Tourism Board has arrived here, and one of the major foreign players who send tourism business in India are here. So it is a great opportunity for Indian travel sellers to connect with the foreign buyers, and this is the reason which makes this event really great. Thank you. तो आपने देखा GITB 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत और खासकर राजस्थान ग्लोबल टूरिज्म मैप पर तेजी से मजबूत पहचान बना रहा है। हजारों बिजनेस मीटिंग्स, अंतर्राष्ट्रीय बायर्स की भागीदारी और नई साझेदारियों ने इस आयोजन को बेहद अहम बना दिया। अब नजर रहेगी उन साझेदारियों और अवसरों पर जो इस आयोजन से निकलकर टूरिज्म इंडस्ट्री को नई रफ्तार देंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।